हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह सुबह के टाइम ना सबसे पहले उठ गई और यहाँ पे ना फेस धोने के लिए चली आई थी, क्योंकि ना मतलब कि टंकी का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो थोड़ा सा ना वार्म वाटर ले आती हूँ फेस को धुलने के लिए। और ना पहले मैं बासी मुंह मतलब कि कुल्ला कर लेती थी, बट अब वैसे नहीं करती हूँ, बासी मुंह ही पानी पीती हूँ। इसलिए ना, क्योंकि बासी मुंह पानी पीने से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारा जो शरीर है ना, उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। और साथ में ना बासी मुंह पानी पीने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जो हमारा हाई बीपी होता है और ब्लड शुगर होता है ना, उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। तो बासी मुंह पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या होता है ना कि इससे हमारा शरीर भी डिटॉक्स होता है, साथ में मतलब एसिडिटी, कब्ज़, ये सारी चीज़ें भी मतलब नहीं होती हैं। और साथ में ना कब्ज़ की भी समस्या नहीं होती है। तो मैं तो रोज़ बासी पानी पीती हूँ। पहले मैं अजवाइन, ज़ीरा, ये सारी चीज़ों का पानी पीती थी, बट अभी नॉर्मल सिंपल पानी पी रही हूँ। और यहाँ कुछ टाइम ना मॉर्निंग में जब सुबह उठ जाओ ना, तो फ्रेंड्स कुछ टाइम खुद के लिए होता है, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा सा खुद को टाइम देने के लिए, क्योंकि फिर दिन भर तो भागम भाग लगा ही रहता है। तो ये टाइम मेरा होता है और मुझे बहुत सुकून मिलता है। और अभी तो ठंडियाँ हैं फ्रेंड्स, तो बहुत आलस होता है उठने के लिए, लेकिन ना फिर अपने आप को मनाना पड़ता है कि नहीं, मुझे उठना है और ये सारी चीज़ें। तो जब सोई रहती हूँ ना फ्रेंड्स, तो लगता है कि अच्छा थोड़ी देर में उठते, थोड़ी देर में उठते, बट जब उठती हूँ ना, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, और जल्दी उठना चाहिए था। तो ये तो चीज़ें मेरे साथ होती हैं। तो यहाँ पे फटाफट से ना बासी झाड़ू भी लगा ले रही थी, क्योंकि कभी भी ना मैं घर में चाय नाश्ता कुछ भी हो तो सबसे पहले मॉर्निंग का झाड़ू लगा कर ही मैं किचन में जाती हूँ, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। हमारे यहाँ बिना झाड़ू लगाए ना कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, रूम में लगा ली थी, हॉल में लगा रही थी। ये सारी चीज़ें करने के बाद ना मेन गेट पे थोड़ा सा पानी डालती हूँ, मतलब छिड़क देती हूँ, क्योंकि ऊपर का है तो कंटिन्यू धोना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो रोज़ ना मेन गेट पे पानी डाल देती हूँ, छिड़क देती हूँ, क्योंकि इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। तो छोटी छोटी चीज़ें तो हमें करनी ही चाहिए फ्रेंड्स घर के लिए, क्योंकि जो हम घर की गृहिणियाँ हैं, तो ये सारा काम हमारा ही होता है। ये सारी चीज़ें हमें ही सोचनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। उसके बाद से ना नाइट में तो जब भी खाना बनता है ना, तो खाने के बाद गैस चूल्हे को साफ़ करके बर्तन वर्तन धुल कर तभी जाती हूँ। बट एक बार फिर सुबह में जब आती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि एक बार और साफ़ कर लूँ, पोंछ लूँ। तो यहाँ पे एक बार से और चूल्हे को अच्छे से पोंछ लिए थे। उसके बाद ना मैं रात में ना काले चने भिगो कर रख दी थी, क्योंकि कान्हा जी की ड्यूटी मॉर्निंग में थी, कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आ रहा था, तो सोचे कि चलो चना ही बना देते हैं। और सब तो यहाँ पे चने को बॉयल होने के लिए रख दी थी गैस पे। उसके बाद से ना खाने की तैयारियां स्टार्ट करूँगी, क्योंकि टाइम भी धीरे धीरे होता चल रहा है और पता भी नहीं चलता है कब कितना जल्दी टाइम बीत जाता है। तो रात में ना हमेशा सिलेंडर को भी मैं बंद करके ही सोती हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसे ऑन करके नहीं छोड़ती हूँ। जब भी मैं सोने जाती हूँ ना, तो रेगुलेटर से ना बंद करके तब जाती हूँ सोने। और पता है क्या होता है, जब मैं सोने भी चली जाती हूँ ना, और ऐसे ध्यान नहीं रहता है कि बंद किए कि नहीं किए, तो फिर से मेन गेट और सिलेंडर को चेक ज़रूर करती हूँ, ख़ास करके सोने टाइम जाने से पहले, कि नहीं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्या पता हम छोड़ दिए हों। और गेट को कभी कभी होता है, नहीं सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो डबल चेक में कर लेती हूँ। उसके बाद से यहाँ पे एक तरफ चाय बनने के लिए रख दिए थे, और सोयाबीन, काले चने के साथ ना सोयाबीन बहुत अच्छा लगता है, तो सोयाबीन को बॉईल कर लिए थे और चाय कान्हा जी के लिए रख दिए थे। उनको भी उठा दी हूँ कि उठ जाइए। तो सोयाबीन को हल्का सा बॉईल कर लिए थे, उसके बाद उसको फ्राई करने के लिए रख दिए थे। एक तरफ फ्राई हो रहा था, एक तरफ चाय बन रहा था। तो साथ में सब्जियां मतलब कि ना प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें ना कट कर रही थी मैं, क्योंकि साथ साथ में तैयारियां भी होती रहेंगी। और यहाँ पे आ गई थी लड्डू भी। वो उठती है ना सुबह सुबह, तो उठकर डायरेक्ट भागती है किचन में कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो उसको मैं गोद में ले ली थी। बहुत प्यार आता है फ्रेंड्स, जब बच्चे सुबह में उठकर आते हैं ना, बहुत प्यार आता है मुझे, पर उस टाइम पे टाइम ही नहीं रहता।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना लड्डू उठ कर आ गई है। आप क्यों उठ जाते हो बिट्टू? नींद नहीं आती है? उठ जाते हो, छोई छोई नहीं करते हो। अब हो गया मेरा काम, तो चलते हैं। कान्हा जी को उठाते तो उनको देंगे, फिर आगे का काम करूंगी। चलो बेटा। लड्डू अपने पापा के पास रुक ही नहीं रही थी, तो फिर हम कहें कि ठीक है तब चलो साथ में ही किचन में। और यहाँ पे ना फिर उसको बैठा दिए हैं और अपना काम कर रहे थे। और देखिए वो जम्हाई भी ले रही है उसको। अगर मैं लेटूंगी ना तो शायद थोड़ी देर वो और सो जाएगी, पर अकेले हैं ना तो क्या करें। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई बात नहीं है, सब्जी बना लूँगी, फिर मैं अपने बेटू के साथ खेलूँगी। पापा जी को टिफ़िन दे दूँगी, तब मैं लाडू रानी के साथ खेलूँगी ना लड्डू। तो उसके बाद से ना फ्रेंड्स यहाँ पे आलू बॉईल की थी, तो उसको ना मैं कट कर रही थी ना तो छिलके आराम से निकल आ रहे थे। मतलब कि आलू छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और ये आलू ना नए आलू हैं जो अभी ठंडियों में आती है ना वो। तो देख लीजिए यहाँ मैं कट कर रही थी ना, अपने आप से छिलके निकलते जा रहे थे। तो मुझे बहुत ईजी लग रहा था। मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है, क्योंकि ना ये मॉर्निंग में ना इतना तेज़ी तेज़ी से काम रहता है ना कि फिर लगता है कि कितना स्पीड में काम करें। तो बहुत अच्छा था। छिलके आराम से निकल जा रहे थे, मैं कट करती जा रही हूँ तो। और साथ में ना एक दो आलू मैं रख दी थी अपनी लड्डू के लिए भी, कि वो भी खाएगी, अपना उसका मन बहलेगा। खड़ी हो रही थी तो मैं बोल रही थी उसको कि बार बार बैठ जाओ, तो वो बैठ जा रही थी। यहाँ पे लड्डू को आलू देती थी, वो खा रही थी, और साथ में मैं सब्जियाँ बना रही थी और मसाले डाल रही थी। और कान्हा जी को भी उठा कर आ गई थी कि उठ जाइए, और चाय देकर आ गई थी कि चाय पी लीजिए, उसके बाद से आपका जो भी काम है अपना कर लीजिए। उनको भी उठाना ही पड़ता है, बच्चों को तो उठाना पड़ता है, साथ में बच्चों के पापा को भी उठाना पड़ता है कि अब आपका टाइम हो चुका है। तो वो भी अपना फ्रेश होंगे, रेडी होंगे, ब्रश, ये सारी चीज़ें। नाश्ता तो वो नहीं करते हैं क्योंकि ना 8 बजे ड्यूटी रहती है, 8 बजे तो 7:45 तक निकल जाते हैं। और इतनी सुबह सुबह ना बोलते हैं कि नहीं खाऊंगा, तो मैं एक्स्ट्रा पराठा रख देती हूँ कि 2 नाश्ता कर लीजिएगा, उसके बाद से अपना लंच में खा लीजिएगा। तो अगर उनको टाइम मिलता है तो कर लेते हैं, जैसा उनको समझ में आता है। बट मैं अपने तरफ से तो कर ही देती हूँ। बोलती हूँ घर पे भी खा लीजिए एक पराठा, बट वो बोलते इतनी सुबह सुबह इच्छा ही नहीं होती है खाने को। तो किसी किसी दिन क्या होता है कि वो अपना खा लेते हैं। और पहले ना मैं उनको सब्जी, चावल और पराठा देती थी, बट अभी ना सिर्फ पराठा और सब्जी देती हूँ, ताकि और 2 टाइम का दे देती हूँ कि अपना आराम से खा लेंगे। उनको जैसा सुविधा होता है वो उस तरह से कर लेते हैं। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर लेती हूँ। और यहाँ पे पराठा सेक रही थी और लड्डू को भी मैं देख रही थी। उसके बाद से कान्हा जी का फटाफट से ना टिफ़िन पैक करूँगी। तो ये सारे काम मॉर्निंग के बहुत तेज़ हो जाते हैं। वीडियो में देखने में लगता है ना कि कितना इजी है, बट नहीं फ्रेंड्स, एक एक काम को पूरा करते करते समय लग ही जाता है और टाइम हो ही जाता है। वीडियो तो बस 5 मिनट 8 मिनट का आता है, बस इस 5 मिनट 8 मिनट के वीडियो को शूट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और साथ में खाना बनाने में भी टाइम लगता है। और अयांश भी उठ कर आ गया था, तो उसको भी मैं बैठाई हुई थी। और कान्हा जी का लंच बॉक्स भी मैं पैक कर दी। अब वो निकल गए अपनी ड्यूटी। कान्हा जी अपनी ड्यूटी चले गए। पहन लेना चाहिए बेटू, प्लीज कैप पहन लो। लो पहना दे, ठंडी लग जाएगी ना आपको, लग जाएगी ना ठंडी। नहीं पहनते हो आप कैप? चलिए ठंडी कैप पहनिए, पहन लीजिए, फिर मैं मम्मा कट्टी हो जाएगी। पहन लीजिए सोना बेटा, आप कैप पहन लीजिए, फिर आपके लिए अच्छा चुप हो जा, चुप 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 चुप, अब नहीं मानेगी। काफी टाइम हो गया ना, कान्हा जी भी अपनी ड्यूटी चले गए। कैसे शैतानी कर रही हो तुम, सब कोई देख रहा है आपको। तो अभी कितना 8-10 हुआ है, उनको भी निकले। तो फ्रेंड्स इसको पहले फ्रीज करवाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अब बज गए थे
9:30, क्योंकि बच्चों लोग के साथ बैठती हूँ ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता, 1.5 घंटे कैसे निकल गए। फिर लड्डू को मनाई और अयांश को ब्रश करवाई, उसको दूध दी और फिर वो मतलब कि मनाई, दोनों बच्चों को अपना टाइम दी पूरा दोनों को। उसके बाद से मैं आ गई थी फिर काम में, क्योंकि बच्चों को जब मैं मना लेती हूँ ना, जब उन लोगों को खिलाना पिलाना उनका जो काम होता है वो कर लेती हूँ, तो फिर मैं अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों को भी हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ना ही छोड़ सकते हैं। तो ये जो मेरा वॉशिंग मशीन है ना फ्रेंड्स, तो इस जगह पे ना बहुत सारा सामान इकट्ठा हो ही जाता है ना चाह कर भी। तो सारे सामान को मैं हटाई और फिर ना ये जो है ना कवर तो नहीं है, बेडशीट है, बट मैं इसको कवर के टाइप सिल ली हूँ, ताकि मतलब कि अच्छा लगता है। ये बेडशीट ना इतना कलरफुल है ना कि बहुत सुंदर लगता है। तो चादर जब फट गया था ना, तो जहाँ जहाँ का अच्छा था तो फिर मैं उसको निकाल कर और कट करके रख ली थी। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद भी करती रहती हूँ, वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर वहाँ के एरिया को मैं साफ़ करी और एक फ्लावर पॉट हमेशा वहाँ रखती हूँ, ताकि घर अच्छा दिखे और फूलों से ना मन एकदम शांत रहता है। उसके बाद से मैं आ गई थी कमरे में। इस कमरे को तो सबसे पहले कंबल वम्बल सारा फोल्ड किए। उसके बाद से एक कंबल ना बिछा देती हूँ कि बच्चे लोग अपना लेटे वेटे, क्योंकि ना कंबल गर्म रहता है और अभी सर्दियाँ उतनी आई नहीं है, तो और सर्दी जब स्टार्ट हो जाएगी ना तब से मतलब कि कंबल ही बिछाऊंगी। और ये अयांश जिस कंबल पे सोए ना, तो रात को इसको बिछा देते हैं, फिर मॉर्निंग में हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चे खेलते हैं कूदते हैं खाते पीते कुछ भी, तो गिरता है ना तो अच्छा नहीं लगता है फिर सोने में, तो उसको हटा देती हूँ इस तरह से। तो अयांश अपना खेल रहा है और मैं अपना सफाई कर रही थी। सफाई करती हूँ तो पूरे नीचे नीचे की अच्छे से सफाई करनी पड़ती, क्योंकि बच्चे ना कुछ भी फेंकते रहते हैं, इसलिए। उसके बाद से आ गई थी मैं, तो लड्डू फिर से नहीं मान रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाबू ना बिल्कुल नहीं मानती है, तो फिर बहुत मनाना पड़ता है, बैठना पड़ता है उसके साथ। और मैं घड़ी देखती हूँ ना, तो इतना टाइम हो गया अभी तक मैं नहीं नहाई हूँ, तो फिर लगता है कि यार कब मतलब ज़्यादा टाइम हो रहा है, बच्चे मान नहीं रहे हैं। तो फिर वैसे ही मनाते मनाते प्यार करते करते किसी भी तरह फिर लेट हो जाता है, कितना भी करूँ लेट हो ही जाता है। अगर मतलब कि कोई रहता तो पकड़ लेता, बट कोई है नहीं, तो इसी तरह से टाइम ना मेरा बहुत ज़्यादा कट जाता है। मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो एक दिन बड़े होएंगे ही होएंगे, फिर टाइम से तो नहाना होएगा ही होएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे पोछा लगा रही थी और पोछा को मैं धुलने गई थी ना, तो लड्डू मेरे पीछे पीछे गई, उसको लगा कि मैं दूसरे कमरे में गई हूँ, तब तक वो दूसरे कमरे में चली गई थी, लेकिन मैं तो बाथरूम में गई थी पोछा को धुलने के लिए। बकेट में बाथरूम में ही रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ना पानी से खेलने लगते हैं, छपछपाने लगते हैं, तो इसलिए बकेट में ना बाथरूम में रखी रहती हूँ, फिर वहीं से डिप कर करके और फिर स्पिन करके कमरे को साफ़ करती हूँ। पोछा लगाने के बाद ना मैं उसके बाद से मैं फ्री हो गई थी, तो आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूरे टाइम में ना मुझे ये टाइम सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मन बहुत शांत होता है पूरे घर में, मतलब कि पूजा करने के बाद पूरे घर में दिया दिखाती हूँ और उसके बाद से प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ पे आंस अपना पढ़ रहा था और ना इस टाइम पे मुझे बहुत शांति महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। प्रार्थना करती हूँ अपने बच्चों के लिए, कान्हा जी के लिए, मेरे से जुड़े सभी लोगों के लिए। उसके बाद मैं नाश्ता की, फिर अयांश को लेकर बैठी, मैं स्टडी कराने के लिए उसका होमवर्क करवा रही थी। उसके साथ ना मैं अमरूद भी लेकर बैठी थी, क्योंकि ना अमरूद को ना थोड़ा सा धूप में खाओ तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह भी नहीं खा सकते शाम को भी नहीं, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पे अयांश का होमवर्क हो चुका था, तो मैं उसको कहती तुम भी खा लो। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट